कैसे तुम्हें याद नहीं है कि मैंने कहा था मुझे तुमसे दूर रहना है। इनफैक्ट मैं तो रूम के बाहर जा रही थी, तुमने मुझे खींच के बेड पे मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ड्रंक था। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया होगा, पर तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। राइट, इट्स नॉट ट्रू। नहीं हो सकता ऐसा रिया। लेकिन हो तो गया था। रणबीर कोई मुझे इमोशनली तोड़ना चाहता है, जेन्युइनली चाहता है कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊं। रणबीर सीरियसली कोई चाहता है कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी लाइफ को खत्म कर दूं, सब कुछ बर्बाद कर दूं। उसके लिए ये सिचुएशन बनाई गई रणबीर, क्रिएट करी गई ताकि तुम मेरे साथ जबरदस्ती। किसी ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा ताकि तुम मेरे साथ। रिया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ इंटेंशनली नहीं किया था। कसम से, आई प्रॉमिस, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। तुम मुझे बस एक मौका दो। मैं उस इंसान को लेकिन छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी ड्रिंक में ये कुछ मिलाया। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आई स्वेयर, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो, ताकि मैं तुम्हें ये प्रूव कर सकूं कि आई डिड नॉट मीन एनीथिंग। आई ऑनेस्टली डिड नॉट मीन एनीथिंग। मैं प्राची को भी ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैंने कुछ इंटेंशनली नहीं किया है। आई स्वेयर, एक बार वो मुझे मिल जाए ना, ये सब जो भी हुआ है ना, वो सब महज एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था। इट वाज नॉट रियल। और इसमें हम सब में से किसी की गलती नहीं है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। इसमें सिर्फ उस इंसान की गलती है जिसने मेरी ड्रिंक में वो नशे वाली दवाई मिलाई। साना, इतनी उदास क्यों है? जिनसे हमारी डोर बंधी हुई है वो खुद उदास है। अतीता, देखा जाए ना तो हम सब उदास हैं। मतलब कि हम सब ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं प्राची से जुड़ी हुई हूँ, रणबीर आपसे जुड़ा हुआ है, और हम सब के ना सुख दुख जुड़े हुए हैं। मतलब हम सब एक दूसरे से इमोशनली जुड़े हुए हैं। कहना क्या चाहती है पुत्र? यही कि अगर रणबीर प्राची एक दूसरे से उदास है तो हम तो खुश रह ही नहीं पाएंगे, और वो दोनों उदास है, वो एक दूसरे के साथ खुश रह ही नहीं पा रहे। और दीदा, हम तो तभी खुश होंगे ना जब वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते दिखेंगे हमें। ये तो है पुत्र। पर दीदा, उनका गुस्सा ना इतना ज्यादा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं वो गुस्से में आकर अपना रिश्ता ना तोड़ दे। अरे नहीं पुत्र, शुभ शुभ बोल, ऐसा नहीं हो सकता। दीदा, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैं जो देख रही हूँ ना, मैं वो ही बोल रही हूँ। आपने तो दुनिया देखी है ना, आपने लाइफ के उतार चढ़ाव देखे, तो आप ही मुझे कुछ बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे उन दोनों का गुस्सा शांत हो जाए, वो दोनों वापस से एक हो जाए। पर कर क्या सकते हैं पुत्र? वो दोनों तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। अरे मुंह देखने की बात छोड़ो, एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाह रहे। दीदा, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए, जो करना है ना मैं करूंगी। तो एक काम कर सकती है, तू सच ढूंढ सकती है कि उस रात को रणबीर रिया के कमरे में क्यों था और वहां क्यों सोया था और वहीं से क्यों बाहर आया। प्राची को लग रहा है कि रणबीर रिया के साथ सोया था, इसलिए वो नाराज है। अगर इस सच का पता चल जाए ना तो दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन सच ढूंढना है बहुत मुश्किल। कितना भी मुश्किल क्यों ना, मैं सच ढूंढ के नहीं, उसे खोद के भी निकाल के ले आऊंगी। रणबीर इनोसेंट है, उसका सबूत लेकर आऊंगी, उसे प्रूव करूंगी। अभी प्राची ना उसे माफ कर देगी, उसके बाद वो दोनों वापस से एक हो जाएंगे। वो खुश हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे ना। हाँ पुत्र, ये बात सही है। और रणबीर ने तुम्हारी सारी बात पर यकीन कर लिया? मैंने कुछ सोच समझ के तो प्लान नहीं बनाया था। वो अचानक मेरे रूम में आ गया और अचानक शिवरात्रि वाली रात के बारे में बात करने लगा। देखा जाए तो वो सच तो कह रहा था। वो मुझसे सवाल पूछ रहा था और मैं खुद से। तुम खुद से क्या सवाल पूछ रही थी? यही कि जब उसने सबके सामने ऐलान कर दिया था कि प्राची उसका प्यार है और वो प्राची को भी अपनी बीवी मानता है, तो मैंने कैसे उसे अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी दी, हक दिया, जब वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं था, रेडी नहीं था। तो हमने कैसे ये प्लान बना दिया? खुद से जब तुमने ये सवाल पूछा तो तुम्हें
जवाब क्या मिला रिया? मैं खुद को क्या जवाब देती पूजी? जवाब तो मुझे रणबीर मांग रहा था अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कह रहा था कि जब मैं जानती हूँ कि वो प्राची से प्यार करता है और प्राची को ही अपनी बीवी मानता है, तो मैंने उसे अपने साथ सोने क्यों दिया? वो तो नशे में था पर मैं तो नहीं थी ना, तो मैंने उसे रोका क्यों नहीं? पूजी वो एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था और ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग तो खराब हो रहा था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं, कब बोलूं, बहाने बना रहा था मेरा दिमाग। ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग अपने आप ही बहाने बनाने लगा। मतलब मैंने एक मिक्स मैच करके एक स्टोरी तैयार की। मैं इतना रोई, इतना रो रो कर मैंने उसे कहा, रणबीर देखो ना, मैंने तुम्हें लाख रोकने की कोशिश की पर तुमने मेरे साथ। मैंने उसे कहा, अरे मैं तो बेचारी, मैं तो जा रही थी, तुम ही ने मुझे बेड पर जी, you should have seen his face। पहले तो वो गुस्से में लाल हो गया था, उसके बाद उसका फेस शर्म में पानी पानी हो गया। पहले मुझे उस रात के लिए ब्लेम कर रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसके बाद गिल्ट फील कर रहा था। माय गॉड रिया, क्या स्टोरी बनाई है तुमने। थैंक यू। इतनी जल्दी कोई बहाने नहीं बना पाता, लेकिन तुमने तो पूरी फिल्म बना दिया। मैं से धीरे धीरे तुम स्कैरी होती जा रही हो। स्कैरी नहीं, कॉल मी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस तो हमारे ब्लड लाइन में है, लेकिन तुमने जो रणबीर के साथ किया है, ये स्किल तुमने खुद डेवलप की है। मैंने रणबीर को कटघरे में खड़ा किया और फिर क्या था, उसने अपने आप को ब्लेम कर दिया। बट यू नो व्हाट बूजी, अब यहां से ना सब सही होगा, बिकॉज व्हेन द स्टार्ट इज राइट एवरीथिंग विल गो ऑलराइट। बूजी पहले तो मुझे लगा कि ये प्लान एब्सोल्युटली एक फेलियर है, ये कभी कामयाब ही नहीं होगा। लेकिन बूजी यू नो व्हाट, ये तो इतना इफेक्टिव निकला कि मेरे सारे प्रॉब्लम्स ऐसे खत्म कर देगा। आइडिया जो हमारा था। You're my best बूजी in the whole world। बस अब प्राची और रणबीर एक दूसरे से इतने दूर चले जाएं कि कभी मिल ही ना पाए। मैं रणबीर के सारे रास्ते बंद कर दूंगी, खुलेगा तो सिर्फ एक ही रास्ता जो मेरी तरफ आएगा। वो दिन भी जरूर आएगा। इस जन्म में तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए सच्चा है। दुनिया के सामने मुझे पत्नी पत्नी कह के बुलाते हो और पत्नी होने का अधिकार किसी और को देते हो। मैं तो रूम के बाहर जा रही थी, तुमने मुझे खींच के बेड पे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ यार, मैं नहीं हूं ऐसा इंसान। ऐसा हुआ तो है यार, पर कैसे हाउ। सोच रणबीर, सोच, थिंक रणबीर, थिंक क्या हुआ था ऐसा उस रात को? व्हाट हैपेंड? सोच। अगर मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं प्राची को देखता हूं। मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैं नशे में हो गया, पर मैं नशे में आया कैसे इतना? और क्या कहते हैं, मैंने तो कुछ पिया भी नहीं था यार। और मुझे अच्छे से पता है पापा वो वाली भांग पीते हैं जो ठंडाई में मिलाई होती है, इसलिए मैंने खुद पर्सनली जाके सारी भांग हटा दी थी। मुझे अच्छे से याद है वहां पे सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे। तो डैड और मुझे नशा हुआ कैसे? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है यार, किसने मुझे भांग पिलाई, किसके हाथ से मैंने ठंडाई पी है? कौन था वो इंसान यार? एक तो प्राची को मेरा साथ देना चाहिए। प्राची को अच्छे से पता है मुझे भांग नहीं पसंद है यार, तो किसी ने जबरदस्ती मुझे भांग पिलाई होगी। रादर देन दैट वो मुझसे गुस्सा हुई बैठी है। उसको मेरे साथ वो इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने मुझे भांग पिलाई और ये सब हुआ है। लेकिन नहीं, वो मेरा भरोसा थोड़ी करेगी। उसके लिए तो मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। ऑफ कोर्स बुरा इंसान हूँ मैं, एक बुरा इंसान बन सकता हूँ, लेकिन किसी की साजिश का शिकार नहीं बन सकता। आई हैव टू प्रूव एवरीवन दैट आई एम इनोसेंट। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब भांग से स्टार्ट हुआ था ना, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। अच्छे से जान के रहूंगा कि मुझे उस दिन भांग पिलाई किसने। मैं जान के रहूंगा कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। और जब तक मैं जान नहीं लेता ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
हूं मैं यार? तुम्हें सुन नहीं रही मेरी कोई बात? तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं मैं, मुझे I don't want anything from you. मैंने उस वक्त बहुत ज्यादा बोल दिया यार, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए प्राची को। इस जन्म में तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए सच्चा है। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मैं ज़्यादा ही बोल गई। अब बोल दिया है तो सॉरी भी बोल देना चाहिए। कुछ पता नहीं, वो दिन कल भी आ सकता है। कल? हाँ, क्यों नहीं। और वो कहावत नहीं सुनी है तुमने, कल करे सो आज करे सो अब। और अगर तुम चाहती हो कि रणबीर और प्राची के बीच में जो दूरियां हैं वो हमेशा के लिए बनी रहे, तो तुम्हें अपना ये दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा चलाना होगा, वो भी अभी से। मुझे ना अभी से ही कुछ करना होगा। एक बार उस रात का सच सामने आ जाए ना, फिर रणबीर और प्राची दोनों की दूरियां दूर हो जाएंगी। मैं कल पे नहीं छोड़ सकती कुछ भी, जो करना है मुझे आज ही करना होगा। पूजी आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? दिमाग चलाओ, रणबीर के सामने तो बहुत दिमाग चल रहा था तुम्हारा। इतना दिमाग चला रही हूँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, मैं ना सबसे पहले उस मकड़ी पे नजर रखना शुरू करती हूँ जो रणबीर और प्राची को ना हमेशा अपने जाल में फंसा लेती है। कहाँ होगी ये रिया? पूजी ऑनेस्टली मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। आपने कुछ सोच के रखा है तो आप ही बता दो। कुछ नहीं आ रहा जी गॉड बूजी, ऑनेस्टली यूं ही चलती रही ना तो मैं चक्कर खा के इधर ही गिर जाऊंगी। दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा रिया। ओके, थोड़ा बहुत आ रहा है। I mean, देखो हमने ये इतना बड़ा काम किया है, उसके बाद मुझे लगता है हमें प्राची और रणबीर के बीच में हेट्रेड पैदा करनी चाहिए, जैसे आग में घी डालने का काम। पर ये हेट्रेड कैसे पैदा करनी है मुझे वो आइडिया नहीं है। आइडिया दिमाग में आ नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आइडिया है ही नहीं। अब सिचुएशन से भी आइडिया हम पैदा कर सकते हैं। तुमने कभी सोचा था कि एक ड्रिंक से रणबीर सीधा तुम्हारे बेडरूम आ जाएगा और प्राची तुम दोनों को देखकर रणबीर से इतनी नाराज हो जाएगी कि उन दोनों के बीच इतनी बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। सोचा तो नहीं था कि एक ही ड्रिंक इतना बड़ा काम कर देगी। एक ड्रिंक की कीमत तुम क्या जानो रिया बेबी। एक ड्रिंक दो प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर सकती है। और पूजी, तो क्या हम ये आइडिया दोबारा यूज नहीं कर सकते? I mean, जो ड्रिंक हमने रणबीर को पिलाई थी उसके बाद कोई कुछ कर ही नहीं सकता। शाहना, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। हाँ, तुम्हारी बहन प्राची ने भेजा होगा, है ना, हमारी बातें सुनने के लिए। वो एक्चुअली मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैं यहाँ रुक गई 2 मिनट के लिए। मैंने सोचा कुछ चाय और ठंडा पूछ लेती हूँ आप लोगों को। वो मौसम बहुत बदल रहा है ना, अब कितनी गर्मी नहीं हो रही है, तो मैं काम करती हूँ कुछ अच्छा पीने के लिए भिजवाती हूँ। ठीक है, मैं फटाफट भिजवाती हूँ आप लोगों के लिए। भिजवा देना शाहना। पूजी, I'm telling you, this girl is definitely onto something. शाहना की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ
रणबीर पर फोकस करो। राइट नाउ यू आर इन अ गुड फेज विद हिम, उसे एंजॉय करो। बाकी सबकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुनो, एक कॉफी बना दो रिया मैम के लिए, और अच्छी सी बनाना। उन्होंने तुम्हें बनाने को बोला है या मुझे? कुक कौन है, तुम ना? तो जो बोला जाए वो बना। किसने किसको ऑर्डर दिया ये नहीं देखो। और सुनो, कॉफी पाउडर ज्यादा डालना, दूध कम। हेलो, हाय। हेलो भैया। हाय। कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ ऑल गुड। तुम्हारा होली कैसा रहा? मजा आया? हाँ, बहुत इंजॉय किया। वेरी गुड। और तुमने होली मनाई? हाँ जी, एक्चुअली मैं मेरे बहन के घर गया था होली के दिन। ओह, पर तुम शिवरात्रि पे यहीं पे थे ना? ओके, तुम हमारे कुक हो ना? हाँ जी। ओके नाइस। तो तुम्हें पता होगा कि ये जो खाना वाना है वो कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है, ये सब पता? हाँ, पर कुछ कमी रह गई थी क्या? नहीं, कोई कमी वमी नहीं रह गई थी। एक्चुअली मुझे जानना था कि ये भांग कहाँ से आई थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं? साहब, आप एक बार ना आलिया मैडम से पूछ लो। आपने उनके हाथ से ठंडाई पी थी, उसके बाद आपको नशा चढ़ गया था। वही भांग मिली ठंडाई सबको पिला रही होगी। बोलते बोलते पापा को संभालते संभालते गला सूख गया मेरा सारा। ये ठंडा ही है? हाँ, थैंक्स। ओके, मैं उनसे पूछ लूंगा, आप मत बताइए उनको कुछ। थैंक यू। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने आलिया बूजी के हाथ से ठंडाई पी थी। वो ठंडाई पीने से पहले तो मैं ठीक था, लेकिन उसे पीते ही मुझे बहुत ज्यादा नशा हो गया था। इसका मतलब आलिया बूजी ने मुझे भांग? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो रिया के लिए कुछ भी कर सकती है यार। घुड़ती गर्मी, पंखा चल क्यों नहीं रहा है? प्राची सुन, तुझे पता है रिया और उसकी बूजी तेरे अगेंस्ट कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। पर अपने बारे में तो बात कर सकती है ना। मैंने तेरा भी तो जिक्र किया है प्राची। तुझे पता है तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे रूम का पंखा, ये जो पंखा है ना वो काम नहीं कर रहा है, वो है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इतनी गर्मी है पता है। तो एसी चला लेना। सर्विसिंग के लिए भेजा है एसी, गैस खत्म हो गई, रिफिल कराने भेजा। कोई बात नहीं, तू एक काम कर, आज रात मेरे साथ सो जा। नहीं, मुझे अकेले सोना है। तो फिर तू कहाँ सोएगी? एक रूम में तो देख रिया रहती है, दूसरे रूम में रणबीर, और फिर एक रूम में मैं रहती हूँ, आलिया बूजी, और सारे गेस्ट रूम, स्पेयर रूम भी तो फुल है ना प्राची। शाना, अगर कोई चाहे तो वो मेरे कमरे में रह सकता है। लगता है किसी को अपने रूम में अभी नींद आना बंद ही हो गया है। आदत जो हो गई है ना दूसरे के रूम में जाके सोने की। शाहना, आज रात भर मैं जागने वाला हूँ, तो मैं अपने कमरे में नहीं होऊंगा। अगर किसी का मन है मेरे कमरे में आके रुकने का तो वो रुक सकता है। दैट्स इट। शाहना, मुझे बस अपने रूम में ही सोना है। मुझे किसी और के बिस्तर पे नींद नहीं आती, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो। रणबीर, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं। तुझे मुझसे कुछ कहना है? नहीं। तुम दोनों को मुझसे कोई बात नहीं करनी है, पर आपस में ना तुम दोनों को बहुत बातें करनी है। अरे मजाक करी थी, नहीं हंसी आई तो कोई बात नहीं। शाहना, अगर कोई तुमसे पूछे तो उसको बोल देना कि मैं आज स्टडी रूम में सो रहा हूँ, मेरा कमरा खाली है। बाकी जिसको जो करना उसकी मर्जी है। और शाहना, कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना सोऊंगी तो अपने ही कमरे में, दूसरों के कमरे में सोने की आदत नहीं है मुझे। और अगर कोई मेरे बारे में पूछे ना तो ये बता देना कि मैं दीदा के साथ सो रही हूँ, वो भी एसी चला के, विद फैन। शाहना, अगर कोई तुमसे पूछे तो उसको बोल देना कि मैं आज स्टडी रूम में सो रहा हूँ, मेरा कमरा खाली है। चली जाती हूँ रणबीर के रूम में। डॉक्टर ने कहा है अच्छी नींद सोना बहुत जरूरी है। अरे यार, वॉशरूम में रह गया मेरा फोन।
कोई जाग तो नहीं रहा? किसी ने मुझे देख लिया तो फिर 10 सवाल किए जाएंगे कि मैं रणबीर के रूम में क्या कर रही थी। थैंक गॉड, यहाँ कितनी ठंडक है। मैं सुबह जल्दी उठ के यहाँ से निकल जाऊंगी ताकि रणबीर क्या किसी और को भी पता ना चले। अलार्म लगा देती हूँ मैं। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ। 5 बजे तो कोई नहीं उठता। जल्दी उठ के चली जाऊंगी अपने कमरे में, किसी को पता नहीं चलेगा।